हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। अब हम समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें आपको एक्स स्क्वायर के क्या बताने बेटा, कोएफिशिएंट्स बताने। और कोएफिशिएंट्स जो हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, तो आप जो है वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या करना है कि सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास देखना, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, चलो अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है कि हर एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। चलो समझते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 2, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको कोएफिशिएंट होते क्या हैं, तो वो होते हैं कि वेरिएबल के सामने जो नंबर होते हैं वो आपके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ देखो जैसे लिखा है 4x स्क्वायर, तो वेरिएबल के आगे जो नंबर होगा ना, जैसे 4, वो उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे लिखा 3y, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, y का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। सिंपल सा यार, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यदि हम, तो हो जाएगा द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ, अब हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर इज, अब एक्स स्क्वायर देखो उसके आगे क्या बेटा, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, 1। ठीक है, क्या हो जाए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। और यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में सिंपल सा लिखना है कि आपका इसमें, ठीक है, या फिर लिखेंगे कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 या 1 है। ठीक है बेटा, आया समझ में। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो -1। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में हो जाए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ठीक है बेटा, समझ में आ, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। चलो अब हम सेकंड के बाद बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड हो जाएगा आपका, देखो थर्ड क्या है, ये है आपका पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें सिंपल से क्या लिखना है, वाई इन पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स, यस ये बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब एक्स स्क्वायर के क्या आगे क्या है बेटा, पाई अपॉन 2, तो ये उसका कोएफिशिएंट होगा पाई अपॉन 2। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका सिंपल थर्ड नंबर का ये हो जाएगा कि आपका पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है,
पाई/2 है। ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में। अब थर्ड के बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका √2x-1 √2x-1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा इन √2x-1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.x² प्लस √2x-1। ठीक है, सॉरी ये रूट सिर्फ 2 तक है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये रूट सिर्फ 2 तक है, x पे नहीं है ना। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, और यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी हमें सेम लिखना है कि √2 फिर x-1 इज इक्वल टू होगा आपका 0.x²। पॉइंट का मतलब है यहाँ पे इनटू, ध्यान रखना पॉइंट का मतलब क्या है, इनटू। फिर यहाँ पे 2x-1 में x² का गुणांक 0 है। ठीक है बेटा, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी था, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब आपको देखो क्या बोला है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में आपका हो जाएगा कि, हिंदी में चलो देख लेते हैं। हिंदी में हो जाएगा घात 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, हाँ पहले का बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले का। ठीक है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल पूछा है जिसकी डिग्री क्या हो, 35। ठीक है, तो डिग्री 35 बायनोमियल हो तो हम लेते हैं x⁵ प्लस 3। बायनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, बायनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती है, वो आपका बायनोमियल कहलाता है। ठीक है, और यदि अब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा आपका 35 घात का द्विपद क्या होगा, x⁵ प्लस 3। और सेकंड वाली की बात करें तो मोनोमियल पूछा है बेटा। नो मोनोमियल का होता है आपका, मोनोमियल होता है जिसमें वन टर्म होती है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x⁵100। ठीक है, दोनों का समझ में आया। चलो हिंदी में बात करें तो 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, ये आपका होगा इज इक्वल टू, यही लिख देता हूँ 3x⁵100। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा।